हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं एसआरबी नेट वेटरनरी पैथोलॉजी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ 2019 के डिस्कस करने वाली हूँ एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखने की, क्योंकि इसी चैनल पे ना सिर्फ एसआरबी नेट, आईसीएस, जेआरएफ, एसआरएफ, कुछ जो जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होते रहते हैं, IBPS, AFO, FCI, CCI, FSSAI और भी जितने भी फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड, वेटरनरी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, MSc एंट्रांस, PSC एंट्रांस, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। पंच्ड आउट अल्सर्स इन एबोमेसल पैथोग्नोमिक लेसन ऑफ। तो ये क्वेश्चन पूछा है, पंच आउट अल्सर, ये जो एबोमेसल पैथोग्नोमिक जो लेसन है, ये किस डिजीज में या कौन सी कंडीशन में ये विजिबल सिम्टम या साइन है। तो जो एबोमेसल है ये क्या, जो एबोमेसल अल्सर्स जो होती है, जो कि मिल्क फेड कल्ब्स लेस देन 2 वीक ओल्ड, इसमें ज़्यादा से टाइम देखा जाता है। और पैथोग्नोमिक लेसन्स मतलब जो पर्टिकुलर कुछ साइंस जो पर्टिकुलर डिजीज में ही वो विजिबल होती है, या इसीलिए ये डिनोट करते हैं कि ये पर्टिकुलर साइन पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट है। कोई भी डाउट हो या ना हो, फॉर मेडिकल क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज में पैथोग्नोमिक लेसन को बोला जाता है। तो इस तरीके के जो सिम्टम है या साइन है पंच्ड आउट अल्सर, ये दिखा जाता है थियोलोरोसिस। थियोलोरोसिस ये एक हेमरेज में दिखता है, हेमरेज, और जो कि एक बोवाइन एनीमिया है। और इसके कारण क्या होता है, लैक ऑफ एपेटाइट दिखता है जो न्यूली बॉर्न मिल्क फेड कल्ब से, जो कि जिसका एज लेस देन 2 वीक ओल्ड है। और लेथार्जिक होती है, वीक होती है कैटल, जो कि कोई भी अगर भीड़ में रहता है तो सबसे पीछे जो जा पाता है। ऐसे कुछ कुछ सिम्टम्स मतलब लेथर्जिक हो जाता है, उसके फिजिकली वीक हो जाता है। तो ये जो और एक साइन होती है पंच आउट अल्सर एज वेल एज हेमरेज, ये होते हैं एबोमेसल अल्सर्स में। नेक्स्ट है नेग्री बॉडीज। नेग्री बॉडीज इन कैटल विद रेबीज सीन इन। तो रेबीज इन्फेक्शन के बाद, इन्फेक्शन के बाद जो नेग्री बॉडीज डेवलप होती है इन कैटल, ये मोस्ट प्रिडोमिनेंटली होती है सेरेबेलम में। सेरेबेलम जो कि हिंद ब्रेन है, लोकेटेड नियर द ब्रेन स्टेम। एंड ऑल्सो बफेलो और कैटल के सेरेबम में भी होता है, मगर सेरेबेलम में ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होती है डेवलपमेंट ऑफ द नेग्री बॉडीज। नेग्री बॉडीज क्या है, ये एक टाइप का माइक्रोस्कोपिक्स बॉडीज होती है, जो कि नर्व सेल्स में, एनिमल्स में डेवलप होती है। क्यों होती है, आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ और इन्फेक्शन ऑफ रेबीज। जब रेबीज वायरस से अफेक्ट हो जाता है तब कैटल, बफेलो, इनमें नेग्री बॉडीज का डेवलपमेंट होती है इन द सेरेबेलम, इन द सेरेबेलम, हिंद ब्रेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फादर ऑफ पैथोलॉजिकल एनाटोमी, इनको बोला जाता है एंटोनियो बेनेवेनी को फादर ऑफ पैथोलॉजिकल एनाटोमी को फादर से रिकॉग्नाइज किया है। फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी इज रुडोल्फ विर्चॉव। नेक्स्ट है लाइसोसोम, फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लाइसोसोम, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। तो लाइसोसोम ये फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड किए थे नोविकोफ ने। मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल इन इंड्यूसिंग द सेल डैमेज, एंड इट इज हाइड्रोक्सी रेडिकल, जो कि OH माइनस जो रेडिकल साइन होती है, तो ये हाइड्रोक्सी रेडिकल से ये सेल डैमेज करते हैं। इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में बिलोंग करते हैं, जैसे सिंगलेट ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरीके की जो होती है हाइड्रोक्सी रेडिकल्स उसी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये जो सेल डैमेज करते हैं, और इसको रिड्यूस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बॉडी में इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए इसका काम ही है एंटीऑक्सीडेंट का, क्योंकि इस तरीके की जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को उसको सप्रेस करना। नेक्स्ट जो है रिमूवल ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनल ड्यूरिंग सेल इंजुरी इज कॉल्ड एज। तो जब कोई और सेल की इंजुरी के टाइम अगर कोई ऑर्गेनल डैमेज हो जाता है
तो उस डैमेज ऑर्गेनल को रिमूवल की ज़रूरत होती है बॉडी से। तो इससे जो प्रोसेस है बॉडी में, जो प्रोसेस दिखा जाता है, इसको बोला जाता है ऑटोफैगी, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज़ regulated and also this mechanism of cell that unnecessary और द डिसफंक्शनल जो कि सेल ऑर्गेनल या कंपोनेंट हो जाती है, उसको ऑर्गेनल डिग्रेडेशन या प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है। और इसी के कारण क्या, इससे क्या होगा फ़ायदा, इससे आफ्टर द सेल इंजुरी, इवन आफ्टर द सेल, जो नॉर्मल सेल है या हेल्दी सेल्स है, उसका नॉर्मल फंक्शन, उन सेल का नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन कर पाता है और ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल ऑर्गेनल्स। इसलिए ऑटोफैगी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है योसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूशन इन लिवर इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में लिवर में जो इंट्रासाइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो इंक्लूशंस जो ईसिनोफिलिक जो बॉडीज का डेवलप होती है, इसको बोला जाता है मैलोरी बॉडी। नेक्स्ट जो है कंडीशन इन विच इम्पेयरमेंट ऑफ फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ WBC ऑकर्स। तो ये जो इम्पेयरमेंट होती है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स में, WBC में, जो फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ WBC जो इम्पेयर्ड होती है, कौन सी कंडीशन में होता है, चेडियक हिगासी सिंड्रोम। इस पर्टिकुलर इस सिंड्रोम में इस तरीके की फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी इम्पेयर्ड होती है इन WBC। नेक्स्ट है बेस्ट फिक्सेटिव फॉर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को फिक्सेशन के लिए फिक्सेटिव क्यों ज़रूरत होती है? ये एक टाइप का केमिकल है जो कि यूज टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलाइज करने के लिए प्रायर टू द माइक्रोस्कोपी और अदर एग्जामिनेशंस। तो ये फिक्सेशन के लिए फिक्सेटिव केमिकल ज़रूरत होती है। ग्लाइकोजन के लिए, ग्लाइकोजन फिक्सेशन के लिए देखा जाता है जो नॉन एक्वस फिक्सेटिव मिथाइल अल्कोहल बेस्ड होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्टेन्स फॉर ग्लाइकोजन N2, ग्लाइकोजन स्टेन के लिए जो फॉर क्लियर विजिबिलिटी, इससे जो बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए जो दो स्टेन यूज होती, एक हो जाएगी कार्मीन एंड दूसरा हो जाएगी पास PAS, जो कि इसकी शिफ्ट बेस एसिड से ये ऐसा एक है। तो जो पास है ना हो जाएगा कार्मीन, ये कार्मिन ग्लाइकोजन के लिए बेस्ट होती है देन पास। नेक्स्ट जो है मैक्रोफाज लडेन विद लिपिड्स इन एथेरोस्क्लेरोसिस कॉल्ड एज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मैक्रोफाज लैडेन विद लिपिड से लैडेन जो मैक्रोफाजेस होती है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस में होती है, उसको क्या बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस एक टाइप का कार्डियोवास्कुलर डिजीज है और ये डिजीज में क्या होती है कि फैट कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होती है इन और अराउंड और ऑन द आर्टरी वॉल। आर्टरी जो धमनी, इसको हिंदी में बोला जाता है आर्टरी, जो कि हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में उसको ब्लड को कैरी करते हैं। तो इससे जो आर्टरी के वॉल में जब फैट और कोलेस्ट्रॉल की जब एक्सेस डिपोजिशंस हो जाती है, तब क्या ये ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं हो पाता, क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस और ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते लिए, मतलब ब्लड फ्लो के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होती है। तो ये जो फिनोमेन, ये जो होती है एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज में, और इस टाइम जो सेल का फॉर्म होती है, जो लिपिड लेडन होती है, जो मैक्रोफाजेस, उसको बोला जाता है फोम सेल। फोम सेल में एक्चुअली एक्सेस लिपिड स्टोरेज होती है। फोम सेल क्या एक्चुअली ये है कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग सेल। ब्राउन एट्रोफी के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होता है डायरेक्ट आंसर हो जाएगा लिपोफ्यूजन। ब्राउन एट्रोफी जो कि एल्डरली पर्सन में ये दिखता है जब फाइबर्स बिकम पिगमेंटेड बाय द इंट्रासेलुलर डिपॉजिट्स। तो इसके कारण ब्राउन एट्रोफी, ये ब्राउन इसीलिए होता है कि जो फाइबर पिगमेंटेड हो जाता है, और ये पिगमेंट से आता है, ये लिपोफ्यूजन पिगमेंट से होता है। नेक्स्ट जो है एग्रीगेट्स ऑफ फेरिटिन मिसेल्स कॉल्ड। तो फेरिटिन मिसेल्स के जो एग्रीगेटेड पार्टिकल होती है, इसको बोला जाता है हीमोसिडेरिन। और जो हार्ट फेलियर सेल्स क्या है, मतलब हार्ट फेलियर सेल्स आर एल्वियोलर मैक्रोफेज जो कि हीमोसिडेरिन लेडन होता है। तो ये हो जाएगा हार्ट फेलियर सेल्स का डिस्टिंक्टिव फीचर। इसके कारण उस सेल में हार्ट फेलियर जैसी घटना घटी है। नेक्स्ट जो है अनकंजुगेटेड जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया, इट इज इंडिकेटिव ऑफ व्हिच जॉन्डिस टाइप।
तो जो तीनों टाइप का जॉन्डिस होती है इनमें से जो जब हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाता है बिलिरुबिनेमिया, जो अनकंजुगेटेड टाइप होती है, इसके कारण जो जॉन्डिस होती है ये हो जाए प्री हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक एक्चुअली जब एरिथ्रोसाइट्स और जो आरबीसी जो है उसका हीमोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है, उसका रेट ऑफ हीमोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण क्या बिलिरुबिन का कंसेंट्रेशन या लेवल जो अनकंजुगेटेड है बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हाइपर है। हाइपो होता तो कम हो जाता, और इसके कारण क्या होता है डिपोजिशंस इन द म्यूकोसल लेयर में। तो ये इस तरीके की जो जॉन्डिस होता है कंडीशन, इसको बोला जाता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट जो है कि डायरेक्ट वैंडेनबर्ग रिएक्शन इज इंडिकेटिव ऑफ जॉन्डिस। ऑफ व्हिच टाइप ऑफ जॉन्डिस? जो डायरेक्ट वैंडेनबर्ग रिएक्शन होती है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये रिएक्शन दिखा जाता है, या इस रिएक्शन से इंडिकेट करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्लिनिकली हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब क्या होता है बाइल फ्लो ब्लॉकेज हो जाती है आउट ऑफ लिवर, ब्लॉकेज ऑफ बाइल फ्लो आउट ऑफ लिवर, और एक्सेस बाइल हो जाती है ब्लड में प्रेजेंट होती है, तब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कारण जो फेसेस कलर ये ग्रे या क्ले कलर हो जाती है। तो ये सब इंडिकेशन है जो डिक्लाइन जो डिपिक्ट करते हैं या इंडिकेट करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुई है, क्लिनिकल साइंस है ये। हाइपरकेरोटोसिस इन कैटल कॉमन इन व्हिच पॉइजनिंग? तो कैटल में जो हाइपरकेरोटोसिस दिखा जाता है ये कौन सी पॉइजनिंग के कारण होती है? तो ये होती है ड्यू टू द क्लोरीनेटेड नैप्थेलिन पॉइजनिंग। अब क्वेश्चन आ सकते हैं हाइपरकेरोटिस क्या है? ये भी एक ये डिजीज जो है थिकनिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये एक्चुअली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ रबिंग और स्किन इन्फ्लेमेशन। और इसके कारण जो होती है, और ये जो पॉइजनिंग के कारण होती है ये हो जाएगा क्लोरीनेटेड नैप्थेलिन पॉइजनिंग के कारण। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन्वॉल्व इन हाइपोक्सिक सेल डेथ इन द सीएनएस। मतलब हाइपोक्सिक सेल डेथ मतलब जब सेल में ऑक्सीजन का कमी होती है, घटा रहता है, उसके कारण जो सेल डेथ हुआ है वो उस तरीके की हाइपोक्सिक सेल डेथ जो नेक्रोसिस टाइप बनती है, ये ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हाइपोक्सिक सेल डेथ होती है ये होती है ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस के कारण। नेक्स्ट जो है नेक्रोसिस इन विच आर्किटेक्चरल डिटेल्स परसिस्ट बट द सेलुलर डिटेल्स आर लॉस्ट। मतलब इनमें पूछा गया कि कौन सी नेक्रोसिस टाइप में सेलुलर डिटेल्स लॉस्ट हो जाती है बट आर्किटेक्चरल डिटेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये होती है ड्यू टू द कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ये क्या है एक्चुअली एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है बाय मतलब इन्फेक्शन ऑफ द इस्केमिया जो कि होती है, इसी के कारण सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड हो या ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाती है तो इसके उस टाइम में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस एक्सीडेंटल डेथ घटती है। और जो आर्किटेक्चरल डिटेल्स कुछ टाइम तक ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ डिटेल्स कुछ टाइम तक रहता है। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा कैस्पेज। कैस्पेजेस क्या है? ये एक्चुअली है सिस्टीन एस्पार्टेट प्रोटीएज। और एपोप्टोसिस एक्चुअली एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ को रेगुलेट करते एपोप्टोसिस ये प्रोसेस है प्रोग्राम सेल डेथ की। जब यू क्या करते हैं इस एपोप्टोसिस प्रोसेस में ये डिस्ट्रॉय द सेल्स बियॉन्ड द रिपेयर, मतलब जो सेल की रिपेयर नहीं हो पाएगा और ये सेल जब ये समझ लेते हैं कुछ सिग्नलिंग के साथ सिग्नलिंग से, तब उस सेल को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन या कुछ भी डैमेज टू द अदर हेल्थी सेल्स। तो इसके लिए एपोप्टोसिस जैसी फिनोमेना या प्रोग्राम सेल डेथ बॉडी में प्रेजेंट है नेचुरली। नेक्स्ट जो है कंडीशंस इन विच द पीएम क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड डज नॉट ऑकर। तो पीएम क्लॉटिंग ब्लड नहीं होता, ये कौन सी कंडीशन में? दो कंडीशन, एक हो जाएगा जब एंथ्राक्स कंडीशन एंथ्राक्स डिजीज, और नेक्स्ट होता है जब स्विच क्लोवर पॉइजनिंग, इस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन विदाउट डिरेंजमेंट इन ब्लड कैल्शियम लेवल्स। मतलब जो ब्लड कैल्शियम लेवल्स में कोई भी डिरेंजमेंट नहीं हुआ है ब्लड कैल्शियम लेवल में, जो इस तरीके की जो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन होती है इसको बोलता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। मतलब कैल्शियम लेवल की कैल्शियम जो लेवल है बॉडी में उसके जब कुछ चेंजेस होती है जो फ्लक्चुएशंस होती है
इसके कारण जो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंडीशन होती है उसको बोलता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। स्पेशल स्टेन फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द कैल्शियम इन टिश्यू, जब टिश्यू में कैल्शियम प्रेजेंट है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो स्पेशल स्टेन यूज किया जाता है उसको बोला जाता है वैन कोशस सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है टॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज, ये पर्टिकुलर जो साइन है जो टॉफी ये रिलेटेड टू आर्टिकुलर गाउट डिजीज। कंडीशन कैरेक्टराइज बाय ग्रीन रेफ्रिजरेंस ऑफ कॉन्गो रेड स्टेन्ड सेक्शंस अंडर द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, मतलब पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप स्टेन करते हो कॉन्गो रेड से जो ग्रीन रेफ्रिजरेंस होता है, अब ये कंडीशन किस डिजीज के किस कंडीशन को कैरेक्टराइज करते हैं, जबकि ग्रीन रेफ्रिजरेंस आपको मिल रहा है विथ कॉन्गो रेड स्टेनिंग एंड अंडर द पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, तो ये इंडिकेट करते हैं एमाइलोडोसिस डिजीज कंडीशन को। और एमाइलोडोसिस जो कि जब पार्किंसंस इस टाइप के जो प्रोटीन पेप्टाइड के जब जो रीनेचुरेशंस या जब उस टाइम जो होती है उसमें अगर कोई दिक्कतें हो जाती है तब उसको जो एमाइलॉइड बॉडीज होता है, तो एमाइलोडोसिस कंडीशंस में ग्रीन रेफ्रिजरेंस होती है। नेक्स्ट जो है नेम द एनाफाइलाटॉक्सिन्स, जो 2 एनाफाइलाटॉक्सिन्स अगर पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगी C3A एंड C5A। ये क्या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जो डिफेंस और इम्यून रिस्पॉन्स में एनाफाइलाटॉक्सिन्स इम्पॉर्टेंट, जो कि C3, C5 और C2 पे उस पर एनाफाइलाटॉक्सिन्स C3A कॉम्प्लीमेंट C5A कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो है केमिकल मीडिएटर्स फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म वाया द साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, तो ये क्या हो जाएगा तो जो एराकिडोनिक एसिड जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है आइकोसानॉइड से जो प्रोसेस होती है कि इस मेटाबॉलिज्म में जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे से जो केमिकल मीडिएटर्स बनते हैं ये हो जाएगा थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग के लिए महत्वपूर्ण है, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन और आल्सो द इन्फ्लेमेशंस। ट्रिपल रेस्पॉन्स इन टिश्यू इन इन्फ्लेमेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय, टिश्यू इन्फ्लेमेशन में जो ट्रिपल रेस्पॉन्स होती है ये फॉर्मूला दिए थे सर थॉमस लीविस ने। कोलाइडल कार्बन टेक्निक इज यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग, ये जो स्पेशल टेक्निक कोलाइडल कार्बन टेक्निक ये इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू आइडेंटिफाई द लीकिंग वेसल्स इन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के टाइम वेसल से जब लीकिंग लीक होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोलाइडल कार्बन टेक्निक अपनाया गया है। नेक्स्ट जो है नेम सम SRSA स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, तो ये एनाफाइलैक्सिस टॉक्सिन जो मैं बोली थी जो डिफेंस या इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उसमें हो जाएगा ल्यूकोट्राइन्स, LTC4, LTD4 एंड LTE4। नेक्स्ट जो है कि कैटायनिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईओसिनोफिल्स टॉक्सिक टू पैरासाइट्स, मतलब ईओसिनोफिल्स से जो कैटायनिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती है और ये जो कि टॉक्सिक होते हैं पैरासाइट्स से, तो इस तरीके के प्रोटीन्स को बोलता है ये इस तरीके के बाई प्रोटीन जो नेचर होती है ये हो जाएगी मेजर बेसिक प्रोटीन्स क्योंकि कैटायनिक इन नेचर है। सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये होती है बॉयल्स से अगर आप ये करते हो तो सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन इन द ऑफ हेयर फॉलिकल्स ये होती है। जो ल्यूकोट्राइन्स है यहाँ पर ल्यूकोट्राइन क्या है, एलर्जिक या इन्फ्लेमेशन एजमा इसमें सिक्रेटेड होते हैं ल्यूकोट्राइन। जो है डिफ्यूज स्प्रेडिंग सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो जो सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है कनेक्टिव टिश्यूज में जो डिफ्यूज स्प्रेडिंग होती है इसको बोलता है सेलुलिटीज। नेक्स्ट जो है मॉडिफाइड मैक्रोफाजेस इन केस ऑफ ग्रैन्युलोमा और कॉल्ड, तो ग्रैन्युलोमा में जो मैक्रोफाजेस मॉडिफाइड हो जाता है इसको बोलता है एपिथेलॉइड सेल्स, मतलब ग्रैन्युलोमा कंडीशन में जब मैक्रोफाजेस मॉडिफाइड हो जाते हैं इसको बोलता है एपिथेलॉइड सेल्स। नेक्स्ट जो है ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज अ हॉलमार्क ऑफ, तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू का ग्रैन्युलेशन होता है इसका मतलब क्या हीलिंग चल रहा है टिश्यू में अपने आप से, ये हीलिंग प्रोसीड्योर चल रहा है उस पर्टिकुलर टिश्यू में, इसलिए ग्रैन्युलेशन इज हेल्पफुल। एडिसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जहाँ पे विभिन्न तरीके की केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो साइट ऑफ ऑकरेंस होती है, तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब जो प्रोटीन एंड ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट कंजुगेटेड होती है, तो इस तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन जो कि एडहेसिव इन नेचर होती है, एडहेयर करके रखता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ, तो इसको ये इसमें हो जाएगा एक लैमिनिन प्रोटीन, एक हो जाएगा फाइब्रोनेक्टिन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन इन विच कार्डियक स्क्लेरोसिस या कार्डियक सिरोसिस ऑकर्स। तो कार्डियक स्क्लेरोसिस या कार्डियक सिरोसिस इस टाइप की जो स्पेशल कार्डियक डिजीजेस जो कंडीशन होती है इसको बोलता है क्रोनिक जनरल पैसिव हाइपरेमिया। तो जो क्रोनिक हाइपरेमिया कंडीशंस हो जाती है कार्डियक सिरोसिस एंड कार्डियक स्क्लेरोसिस कंडीशन में। ऑल्टरेशन फ्रॉम ए लेस स्पेशलाइज सेल टाइप टू मोर स्पेशलाइज्ड वन। तो जब ये कोई भी सेल टाइप जो लेस स्पेशलाइज है उससे जब मोर स्पेशलाइज हो जाती है, मतलब एक एडल्ट में एक सेल एक काम कर रहा था, उसको स्पेशलाइजेशन एक टाइप का काम था, उसका फंक्शन ये स्पेशलाइजेशन दूसरे एडल्ट में ही दूसरे टाइप में अगर जब ये चेंजेस हो जाता है, इस तरीके का जो ऑल्टरेशन होता है, एबनॉर्मल होता है, इसको बोलता है मेटाप्लेशिया कंडीशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं एसआरबी नेट वेटरनरी पैथोलॉजी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ 2019 के डिस्कस करने वाली हूँ एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखने की, क्योंकि इसी चैनल पे ना सिर्फ एसआरबी नेट, आईसीएस, जेआरएफ, एसआरएफ, कुछ जो जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होते रहते हैं, IBPS, AFO, FCI, CCI, FSSAI और भी जितने भी फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड, वेटरनरी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, MSc एंट्रांस, PSC एंट्रांस, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आर टिपिकल ऑफ। जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स ये हॉजकिंस डिजीज में होती है। हॉर्न कैंसर इज मोस्ट कॉमनली सीन इन बुल एंड बुलॉक्स। तो बुल और बुलॉक्स में, इन दोनों में जो हॉर्न कैंसर मोस्ट कॉमनली फाउंड होती है ये बुलॉक्स में। ब्लैक टंग और द कैनन पेलेग्रा, ये जो डिजीज होती है, ये जो कंडीशन होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी। नियासिन मतलब विटामिन B3, इसके कारण ब्लैक टंग या कैनन पेलेग्रा होती है। रोडेंट अल्सर इज बेटर नोन एज बेसल सेल कार्सिनोमा। रोडेंट अल्सर इसको कौन से नाम से जाना जाता है? बेसल सेल कार्सिनोमा में। तो आई गेस अभी से इसका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए यूजफुल रही है। अगर रही होगी तो इस वीडियो का लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए और एक टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।